Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 4 of exercise 9.3 class 6. Line M is perpendicular to line L in the given figure. Each point on the line L is marked at equal intervals. Study the diagram and state true or false. अब लाइन M को एक्चुअली स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करना चाहिए, जैसे उन्होंने इस लाइन को स्मॉल l के साथ रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। सो इसलिए यहां पर मैंने करेक्शन करके इसको स्मॉल m कर दिया है, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दैट दीज टू लाइन्स, लाइन L एंड लाइन M, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सो ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है क्वेश्चन में, ईच पॉइंट ऑन द लाइन L इज मार्क्ड एट इक्वल इंटरवल्स। सो AB is equal to BC is equal to CD is equal to DE is equal to EF is equal to FG is equal to GH is equal to HI। अब हम इस डायग्राम के बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। लाइन M is perpendicular bisector of line segment AI। अब पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज perpendicular bisector। A line which is perpendicular to a line segment at its midpoint is called perpendicular bisector of that line segment। अब यहाँ पर देखो इस डायग्राम में ये दो लाइंस हैं, these two lines are perpendicular to each other, ठीक है। सो ये वाला एंगल इज 90 डिग्री। अब इस लाइन पे मैं ऐसे 2 पॉइंट्स मार्क करती हूँ, पॉइंट A एंड पॉइंट B। सो नाउ AB इज अ लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन पे हम 2 पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। सो नाउ लाइन PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। ऑल्सो दिस लाइन PQ passes थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। सो लेट्स से लाइन PQ इंटरसेक्ट करती है लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट O पर एंड AO इज इक्वल टू OB, क्योंकि मिड पॉइंट है O, सो देयरफॉर AO इज इक्वल टू OB। सो जब आपने लाइंस पर ऐसे दो पार्ट्स की लेंथ इक्वल शो करनी हो तो आप ऐसे ये वाला ऐसे सिंबल लगा देते हो, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस। सो यहाँ पर लाइन PQ ने लाइन सेगमेंट AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। AO इज इक्वल टू OB, ठीक है, बिकॉज O इज द मिड पॉइंट। O इज द मिड पॉइंट। So therefore PQ is perpendicular bisector of line segment AB, क्योंकि PQ AB लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है एंड ऑल्सो इट इंटरसेक्ट्स लाइन AB एट 90 डिग्री। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लाइन M इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AI। AI लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, A से लेके I तक, एंड लाइन M कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है AI लाइन सेगमेंट को, एट पॉइंट E। एक चीज हमें ऑलरेडी पता है, दैट लाइन L एंड लाइन M आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो देयरफॉर दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। सो लाइन M विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AI इफ AE इज इक्वल टू EI, ठीक है। सो अगर AE इज इक्वल टू EI आता है, देन वी कैन से दैट लाइन M इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AI। अब AE की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। AE इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। ये जो छोटे लाइन सेगमेंट्स हैं, इन सारे लाइन सेगमेंट्स को हमने ऐड कर दिया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। सो इनको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय AB, बिकॉज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू HI as mentioned in the question।
क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया था ईच पॉइंट ऑन द लाइन L इज मार्क्ड एट इक्वल इंटरवल्स। सो इक्वल इंटरवल्स पे मार्क्ड है, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू HI। अब AE की लेंथ आ गई, AE इज इक्वल टू 4 इंटू AB। नाउ EI, सो EI इज इक्वल टू EF प्लस FG प्लस GH प्लस HI। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको भी हम सेम वे में लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय AB, क्योंकि ये जितने भी लाइन सेगमेंट्स हमने यहां पर मेंशन किए हैं, दीज ऑल लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। सो देयरफॉर AE is equal to EI. So therefore this statement is true. Line M is perpendicular bisector of line segment AI. क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, वो कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो गई, एंड AE should be equal to EI, वो वाली कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो गई। So therefore this statement is true. सेकेंड स्टेटमेंट है CE is equal to EG। अब CE लाइन सेगमेंट कहां पर है? ये वाला लाइन सेगमेंट। EG कहां पर है? यहां से लेके यहां तक। सो CE इज इक्वल टू CD प्लस DE एंड EG इज इक्वल टू EF प्लस FG। अब यहां पर लिख लेते हैं बिकॉज CD इज इक्वल टू DE is equal to EF is equal to FG. So therefore CE is equal to EG। ठीक है, यहां पर भी हमने 2 इक्वल पार्ट्स को ऐड किया, यहां पर भी 2 इक्वल पार्ट्स को ऐड किया। ठीक है, एंड ये चारों के चारों जो लाइन सेगमेंट्स हैं इनकी लेंथ इक्वल है। सो देयरफॉर CE is equal to EG। So therefore this statement is true। नेक्स्ट है DF इज इक्वल टू 2DE। DF कहां पर है? यहां से लेके यहां तक। DE कहां पर है? यहां से लेके यहां तक। सो DF को हम कैसे लिख सकते हैं? DF इज इक्वल टू DE प्लस EF। सो दिस इज इक्वल टू DE प्लस EF को मैं क्या लिख सकती हूं? DE, बिकॉज DE इज इक्वल टू EF, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इक्वल इंटरवल्स पे मार्क्ड हैं। सो देयरफॉर DE इज इक्वल टू EF। सो DE प्लस DE कितना हो गया? 2DE। सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय।